मम्मा, आई एम हंग्री। Yes, beta. Breakfast is ready. Come on. वाओ पिज्जा, आई लव यू मॉम। Love you too, baby. चलो अब जल्दी से फिनिश करो, फिर स्कूल के लिए रेडी भी होना है ना। ओके मम्मा, आप देखो मैं बस 2 मिनट में पूरा फिनिश कर दूंगा। ये कहकर आरव अपने सामने रखे पिज्जा पर टूट पड़ा। उसे इस तरह जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर उसके सामने बैठी उसकी दादी कामिनी ने उसे टोकते हुए कहा, रुको बेटा, आराम से खाओ और छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर खाओ। अब लाओ, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। नो दादी, आप रहने दो, मैं खा लूंगा। हाँ मम्मी जी, और उसे जल्दी खाने दीजिए प्लीज, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अरे तो नाश्ता करने थोड़ा पहले बिठाना था ना, मैं खिलाती हूँ इसे। ओहो, कितनी मोटी रोटी है ये, और ये चिपचिपा सा क्या है इसके ऊपर। दादी ये चीज है, आपको इतना भी नहीं पता। हाँ कोई चीज तो है, पर है क्या ये समझ नहीं आ रहा। ओफो मम्मी जी, आप रहने दीजिए ना प्लीज, आप नाश्ता करिए और आरव तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तब तक तुम्हारा लंच पैक करती हूँ। मम्मा, लंच में क्या पैक कर रही हो? तुम गेस करो। पिज्जा ना? वाओ, मजा आ जाएगा। बट मम्मा, लंच वाले पिज्जा में ये वेजीज मत डालना, मुझे ओनली चीज बस पिज्जा चाहिए। ओके, एज यू विश, बट अब जल्दी करो। हाँ, ये कहकर इशिता किचन में चली गई और डाइनिंग टेबल पर बैठी उसकी सास कामिनी मन मसोस कर कभी अपने पोते आरव को देखती जो बड़े ही चाव से पिज्जा खा रहा था, तो कभी अपने सामने रखे पिज्जा को जो इशिता ने उसे खाने के लिए दिया था। तभी उसका बेटा अनिकेत वहाँ आया और फिर, डैड देखो ना, मम्मा ने आज फिर पिज्जा बनाया है। अरे वाह, तुम्हारी तो मौज आ गई फिर तो। हाँ ईशु, मुझे भी ब्रेकफास्ट दे दो प्लीज। हाँ बस अभी लाई। बेटा तू ये खा ले। अरे नहीं माँ, आप खाओ ना, ईशु ले आएगी मेरे लिए। नहीं बेटा, मुझे तो ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या कहते हैं इसे, पी पिज्जा कहते हैं इसे माँ। अब कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं आया तो रहने दो, मैं ईशु को बोलकर आपके लिए कुछ और बनवा देता हूँ। नहीं बेटा रहने दे, मैं गांव से सत्तू लाई हूँ ना, वही घोल कर पी लूंगी। अब बहू कहाँ मेरे लिए कुछ अलग से बनाएगी। नहीं माँ, ऐसे कैसे, आप रुको, ईशु आपके लिए पराठे सब्जी बना देगी। क्यों फालतू जिद कर रहे हो? मम्मी जी को अपना रूटीन फॉलो करने दो ना, और वैसे भी इस उम्र में उनके लिए लाइट खाना ही ठीक है। सारा दिन बस बैठे ही तो रहना है, फालतू में तबीयत खराब हो गई तो और मुसीबत। मम्मी जी, अब सत्तू में क्या मिलाना है वैसे? तुम रहने दो बहू, मैं कर लूंगी। ये कहकर कामिनी उठी और रसोई की तरफ बढ़ गई, लेकिन रसोई का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था और फिर ओहो, कितना गंदा पड़ा है सब। पता नहीं मेरा सत्तू भी कहाँ रख दिया होगा बहू ने। इधर कामिनी रसोई में अपना सत्तू ढूंढती रही और उधर इशिता, अनिकेत और आरव मजे से पिज्जा खाते रहे। फिर कुछ देर बाद, बहू वो मेरा सत्तू, अरे मिला नहीं क्या आपको? वो वहाँ सामने वाली कबर्ड में तो रखा है। ओह गॉड, इस घर में मैं ना रहूं तो किसी का कुछ काम ही ना हो। अब ये लीजिए, ये रहा आपका सत्तू, और इसे ना आपसे आप अपने कमरे में ही रखिए, आपके अलावा वैसे भी कोई नहीं खाएगा इसे। नहीं बहू, अनिकेत को बड़ा पसंद है सत्तू का शरबत, सत्तू के पराठे। अब बचपन में तो, हाँ तो अब बच्चे नहीं है ना वो, अब वो ये सब नहीं खाते, आप ले जाइए इसे। वैसे तो इशिता और अनिकेत की शादी को 8 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन कामिनी को इनके साथ रहते हुए अभी सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए थे। करीब 1 महीने पहले जब अनिकेत के पिताजी का देहांत हुआ, तो उसके बाद ही अनिकेत अपनी माँ को गांव से शहर अपने साथ रहने के लिए ले आया, और ये बात उसकी शहरी बीवी को बहुत खटक रही थी। क्या हुआ ईशु, कुछ अपसेट लग रही हो? मुझे अपसेट करने के काम खुद करते हो और फिर ऐसे पूछते हो जैसे कुछ पता ही नहीं। अरे मुझे सच में नहीं पता, बताओ ना क्या बात है। देखो अनिकेत, मैं समझती हूँ कि तुम मम्मी जी को गांव में अकेले नहीं छोड़ सकते थे, बट उन्हें समझा तो सकते हो ना, वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं। अरे पर उन्हें एडजस्ट करना क्यों है, दिक्कत कहाँ आ रही है, जरा ठीक से बताओ। तो सुनो, फिर तुम्हारी मम्मी से तंग आ गई हूँ मैं। गांव से शहर आए हुए कितने दिन हो गए उन्हें, लेकिन वो खुद को बदलने को तैयार ही नहीं है। कल मेरी कुछ फ्रेंड्स आई थी, उफ कितना एम्बेरस हुई हूँ मैं उनकी वजह से, बस मैं ही जानती हूँ। देखो ईशु, पापा के जाने के बाद अब हम ही मम्मी के सपोर्ट है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। तो बेहतर यही होगा कि तुम उनसे इरिटेट होने के बजाय उनसे घुलने मिलने की कोशिश करो। अगर वो नहीं बदल पा रही तो तुम थोड़ी सी बदल जाओ ना, सिंपल। हा, कितनी आसानी से कह दिया कि मैं बदल जाऊं, और बदल कर बनूं क्या, गांव की गवार जैसे कि तुम्हारी। ईशु भूलो मत कि वो मेरी मम्मी है और इस घर की बड़ी भी। वो हमारे इसी घर में रहेंगी और अपने हिसाब से रहेंगी, फिर चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। और एक बात, मैंने कभी टोका नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सही होती हो। अनिकेत का गुस्सा देखकर इशिता को इतना तो समझ आ गया था कि वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाला था, इसलिए फिलहाल इशिता ने चुप रहने में समझदारी देखी।
लेकिन वो कामिनी से कटती चली गई। वो ना तो उससे बात करती और ना ही उसकी कोई बात सुनती। और फिर एक दिन, क्या? बट मॉर्निंग में तो वो बिल्कुल ठीक था। ओके, मैं बस अभी उसके डैड के साथ स्कूल पहुंच रही हूँ। ओके, प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। क्या हुआ बहू? आरव वो ठीक तो है ना? इशिता ने कामिनी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। असल में वो फोन आरव के स्कूल से आया था। आरव की तबीयत अचानक ही स्कूल में बिगड़ गई थी, जिसकी खबर मिलते ही इशिता ने सारी बात अनिकेत को बताई और फिर दोनों हड़बड़ी में घर से निकल गए। इधर चिंता के मारे कामिनी का बुरा हाल था। फिर कुछ घंटों के बाद, आरव क्या हुआ ऐसे? बेटा सब ठीक तो है ना? भगवान के लिए मुझे कुछ तो बताओ। आप शांत हो जाओ माँ, आरव अभी ठीक है। स्कूल में इसके पेट में दर्द उठ गया था, हम इसे डॉक्टर के पास ले गए। इन्होंने इंजेक्शन दे दिया है तो अभी आराम है। अच्छा, पर डॉक्टर ने क्या बताया? ओ माँ, डॉक्टर ने बताया कि आरव की आंतों में इन्फेक्शन है, हमें उसका खान पान सुधारने की जरूरत है। मैंने तो पहले ही दिन देख लिया था यहाँ सब गड़बड़ है। दिन रात बस मैदा ही मैदा खिलाते रहते हो बच्चों को और खुद भी वही कचरा खाते हो। न सोने का सही वक्त, न कसरत का। बहू को बुरा न लगे इसलिए मैंने अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस लगता है अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। बहू, अब से कुछ दिनों के लिए रसोई तुम मेरे हवाले करो और तुम घर के दूसरे काम संभालो। कामिनी ने पहली बार हक से कोई बात कही थी तो ना तो अनिकेत ने कुछ कहा और माहौल को देखते हुए इशिता की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर अगले दिन से ही कामिनी ने रसोई का जिम्मा संभाल लिया। और फिर, ये क्या बनाया मम्मा आपने? मम्मा ने नहीं, मैंने बनाया है। ये दलिया है, इसमें ढेर सारी सब्जियां हैं जो तुम्हें ताकत देंगी। नो दादी, मुझे नहीं खाना। ये तो दिखने में कितना बुरा है, मुझे पिज्जा चाहिए। आरू, भूल गए डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था? चुप खाओ, जो दिया गया अब से तुम यही खाओगे। नो, मुझे नहीं खाना, ये बेकार खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर आरव रोते हुए वहां से चला गया। अनिकेत गुस्से में उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी कामिनी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको बेटा, गुस्से से बात बनेगी नहीं बल्कि और बिगड़ जाएगी। अब तुम रुको, मुझे संभालने दो। ये कहकर कामिनी एक बार फिर रसोई में चली गई। फिर करीब 1 घंटे के बाद वो आरव के कमरे में उसके लिए नाश्ता लेकर पहुंची। आरू, कहाँ है मेरा बच्चा? देखो तो दादी क्या लेकर आई है तुम्हारे लिए। आप जाओ दादी, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे पर मैं तो तुम्हारे लिए वो लाई थी, क्या कहते हैं उसे, वो पिज्जा? आप पिज्जा लाई हो? सच में? हाँ लाई हूँ ना, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ओह थैंक यू दादी, बट ये पिज्जा कुछ अलग है, ये इतना ग्रीन क्यों है? अरे तुम पहले से खा कर तो देखो एक बार। ये कहकर कामिनी ने अपने बनाए हुए पिज्जा के स्लाइस का एक छोटा टुकड़ा आरव के मुंह में डाल दिया और कमाल की बात ये हुई कि आरव को वो पिज्जा बहुत पसंद आया। दादी ये तो यमी है, बट इसे खा के मेरे पेट में फिर से दर्द हो जाएगा ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी दादी का हरा भरा पिज्जा है। इसे तुम आराम से खा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? और ये देखो, इसके साथ ये छाछ भी है, इसे पीकर देखो तो जरा। वाह दादी, ये तो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक जैसा है, ठंडा और टेस्टी भी। कामिनी बड़े प्यार से आरव को अपना बनाया हुआ हेल्दी नाश्ता खिला रही थी और दरवाजे के पास खड़े अनिकेत और इशिता ये देखकर हैरान थे। फिर कुछ देर बाद, अब मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, बट ये जो कुछ भी आपने बनाया है ये पिज्जा नहीं है। मैं इतना तो समझ गई, बट ये है क्या, आप बताएंगी प्लीज? इससे आरव को। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहू, ये मैंने मूंग की दाल के साथ कई सारी सब्जियों को पीस कर बनाया है। बस शक्ल तुम्हारे उस विदेशी पिज्जा की है, लेकिन गुण सारे देसी हैं। वाह माँ, फिर तो मुझे भी खाना है आपका स्पेशल सब्जियों वाला हरा भरा पिज्जा। तुम दोनों बैठो, मैं अभी और बना कर लाती हूँ। कामिनी ने धीरे धीरे घर के सारे वो तौर तरीके बदल दिए जो उसके परिवार की सेहत के लिए गलत थे, और इस तरह आरव के साथ साथ सबकी सेहत सुधरने लगी। और इससे भी बड़ा बदलाव आया इशिता की सोच में, जिसने ये बात समझ भी ली और मान भी ली कि उसकी सास गांव से होते हुए भी उससे ज्यादा क्रिएटिव और समझदार है। और इस तरह से सास बहू का रिश्ता भी सेहतमंद होने लगा। ओह गॉड, ये हरा भरा पिज्जा तो एकदम अमेजिंग है आंटी जी, मुझे इसकी रेसिपी चाहिए। ऐसे कैसे? ये मम्मी जी की स्पेशल रेसिपी है जिसका कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है ना मम्मी जी? और अगर सच में सीखना है तो ज्वाइन करो मम्मी जी की कुकिंग क्लास, जहाँ ऐसी हरी भरी और हेल्दी रेसिपीज सिखाई जाएंगी। हाँ क्या सच में आंटी जी कुकिंग क्लासेस देने वाली हैं? हाँ, बस अगले महीने से स्टार्ट करेंगे। सीट्स फुल हो जाए उससे पहले तुम सब एडमिशन ले लो।